हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा वीडियो है वो हमारी सीरीज से अलग है, थोड़ा हटके है और एजुकेशन से रिलेटेड है। आज का जो वीडियो है हम उसमें सिखाएंगे कि किस तरीके से हमें अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए किस तरीके से हमें उनको एक्टिव करना है, पढ़ाई के लिए उनके दिलों में मोहब्बत पैदा करनी है, उनको डर जो पढ़ाई के लिए उनको फोबिया हो रखा है, डर हो रखा है, उससे दूर करना है। किस तरीके से हम ये चीज कर सकते हैं आज मैं कुछ टिप्स से बताऊंगा, आप उनको फॉलो करें क्योंकि यही टिप्स हम अपनी स्कूल में यूज करते हैं। बच्चे इसलिए हमारे इंप्रूव होते हैं डे बाय डे। तो ये टिप्स जो मैं बताने वाला हूं वो आप लोग भी घर पे यूज करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या नहीं करना है। आपके अपने बच्चों को, जो छोटे बच्चे हैं, आपको उनको डांटना नहीं है पढ़ाई के लिए। कभी भी उनको बच्चों को डांटा नहीं है पढ़ाई के लिए। उनको बहुत प्यार से समझाना है कि बेटा पढ़ाई करो, पढ़ने से आप ये बन जाओगे, पढ़ने से डॉक्टर बनोगे, पढ़ने से वकील बनोगे, पढ़ने से उनका कोई आइडियल जैसा कोई एक्टर हो या कोई पसंदीदा खिलाड़ी हो, कोई भी हो, तो उसके बारे में बताइए बेटा आप पढ़ोगे तो ये चीज बनोगे। ऐसे समझाओ आप लोग। उनको डांटने मत लगो कि डांटना शुरू कर देते हैं कि बेटा पढ़ो, मारना शुरू कर देते हैं, ये मत करो। अगर ऐसा करेंगे तो बच्चे हमारे डिप्रेशन में चले जाएंगे। इस तरीके से आपको पता भी नहीं चलेगा बच्चों के अंदर कब पढ़ाई के लिए नफरत पैदा हो गई। फिर धीरे 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 वो आप कितना भी पढ़ा लो, आप जब आओगे किताब खोल के बैठ जाएंगे और वो ना पढ़ रहे होंगे, दिमाग उनका कहीं और चल रहा होगा। बस किताब खोल के आपको दिखाएं कि हाँ पढ़ रहे हैं और आपके जाते ही अपने गेम में या खेल में लग जाएंगे। तो ये चीज नहीं करना। बच्चों के अंदर मोहब्बत, पढ़ाई के लिए मोहब्बत आप लोग डाल दीजिए, ऑटोमेटिकली वो पढ़ेंगे। उनको इंपोर्टेंस जो पढ़ाई की होती है वो उनको अगर समझ में आ गई तो ऑटोमेटिकली वो लोग पढ़ेंगे बच्चे। तो हमें करना क्या है कि बच्चों के दिलों में मोहब्बत पैदा हो जाए पढ़ाई के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली टिप्स है हमारी प्ले विथ लर्निंग। सबसे पहली जो टिप्स है हमारी प्ले विथ लर्निंग है। आपको क्या है, बच्चों को खेल खेल में पढ़ाना है। बच्चों की जिंदगी के दो पार्ट होते हैं, आपको भी पता है। बच्चा जब जन्म लेता है उसके बाद धीरे धीरे उसके दो पार्ट शुरू हो जाते हैं। दो पार्ट होते हैं, एक उसका खाना और एक उसका खेलना। क्योंकि सबसे पहला जन्म के बाद होता है उसका खाना, उसके बाद वो खेलना शुरू कर देता है। तो खाना और खेलना। फिर तीसरी एड ऑन जो चीज करते हैं वो हम करते हैं पढ़ाई। एकदम हम अगर पढ़ाई डालते तो उनको वो बोरिंग लगती है। वो लगती है यार इतनी अच्छी जिंदगी चल रही है, खा रहे हैं, खेल रहे हैं, कितना मजा आ रहा है, ये पढ़ाई कहां से बीच में आ गई। तो उनको बड़ा वो इस चीज में बोरिंग महसूस करते हैं। तो आपको क्या करना है, पढ़ाई को, ये दो जो काम है बच्चों के, खाना और पीना, इसी में ऐड ऑन करना है। ये उनको पता भी नहीं चलेगा, वो धीरे धीरे पढ़ना शुरू कर देंगे। तो किस तरीके से आपको करना है, आपको सबसे पहले करना है, आप बच्चों को खिलाते हैं, कोई भी चीज खिला रहे हैं, सब्जी खिला रहे हैं, आप फ्रूट्स खिला रहे हैं। देखो यहाँ पे जैसे वाटरमेलन ये बच्ची खा रही है, तो आप अगर वाटरमेलन खिला रहे हैं या बनाना खिला रहे हैं, कुछ भी खिलाए तो उनके बारे में उसको बताएं बेटे को। अगर वाटरमेलन खिला रहे हैं तो उसको बताएं बेटा वाटरमेलन कैसा होता है, बाहर से आउटसाइड से कैसा दिखता है, बेटा ग्रीन दिखता है, इसका जो कलर होता है वो ग्रीन होता है, बेटा अंदर से कैसा होता है, जब हम काटते हैं तो कैसा दिखाई देता है, इनसाइड से कैसे नजर आता है, उसका कलर क्या होता है, बेटा जिसको हम खाते हैं वो कलर होता है रेड, बेटा और ये पाया कहाँ जाता है, बेटा कहाँ से आता है, ये खेतों में उगता है। ये सब चीजें समझाइए तो बच्चों को और इंटरेस्ट पैदा होगा सीखने की, और चीजों को वो सीखेंगे। फिर धीरे धीरे वो खुद आपसे पूछेंगे, कोई लेके कुछ चीजें लेके आएंगे, पूछे मम्मी ये क्या है, इसका क्या होता है, इससे क्या बनता है। तो इससे क्या माइंड डेवलप होगा बच्चों का, और पूछने की, आस्किंग की एक जो हैबिट है उनकी बढ़ेगी। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आप जो भी चीज खिला रहे हैं उसके बारे में उसको बताएं, सारी चीज उसके बारे में बताएं। फिर धीरे धीरे वो खुद आपसे पूछना शुरू कर देगा। इससे उसका क्या होगा, माइंड डेवलप होगा और आस्किंग की जो हैबिट है वो उसकी बढ़ेगी। तो पहली तो ये है। तो खाने में आपको इस तरीके से करना है। खेलने में आपको क्या करना है, खेलने में कई गेम है, आप गेम कराइए उसको। कोई भी चीज वो खेल रहा है तो उसको गेम में दीजिए। मतलब उसको खुद पता नहीं ना ABCD क्या होती है, पढ़ाई क्या होती है, उसको नाम मत दो ना पढ़ाई का, उसको बोलो गेम में, बेटा चलो गेम खेलते हैं, आज हम ABCD गेम खेलते हैं, आज हम 1 2 गेम खेलते हैं। तो उसको ABCD गेम जैसे आपने देखा होगा, ये वाला गेम खेलिए, एक चार्ट पेपर लीजिए, उसमें कुछ जो लेटर है वो बना दीजिए, उसमें से उसको कहिए बेटा देखो देखो हमें क्या करना है, बी को ढूंढो, बी कहाँ है, बी ये है, और भी बी बना दो यहाँ पे, जैसे
ये भी बी है बेटा, बी बी हो गया, मैच कर दो, ऐसे ये मैच हो गया बेटा। ओ कहाँ है, जैसे ये ओ है तो यहाँ मैच कर दो, ये बेटा ओ हो गया। ऐसे मैच करो, जो विनर होगा उसको टॉफी मिलेगी या कुछ भी चीज आप बोल सकते हो, ये चीज आप गेम करा सकते हो। दूसरी चीज, ये वाला गेम तो आप बहुत अच्छे तरीके से खेलते भी हैं, ये बच्चों को गेम कराइए। अपने फर्श पे नंबर डाल दीजिए, 1 2 3 4 डाल दीजिए या ABCD डाल दीजिए। तो उस पे बच्चों को बोलिए बेटा A पे जंप करो, बेटा B पे जंप करो, बेटा C पे जंप करो, बेटा 1 पे जंप करो, बेटा 2 पे जंप करो। तो ये चीज आप कराइए, बच्चे इंटरेस्ट लेंगे, इसको खेलेंगे भी और पढ़ेंगे भी, सारी चीज सीख जाएंगे। आपको भी पता नहीं चलेगा बच्चा कब पूरा नंबर सीख गया और ABCD भी पूरा सीख जाएगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। आप एक गेम और है, ये बॉल वाला, ये वाला बॉल वाला क्या होता है, 10-20 रुपए की जो बॉल आती है, आपने देखा होगा गाड़ियों में लगाते हैं ऑरेंज कलर की, या और भी बॉल ले सकते हैं आप। उन बॉलों को लेके उसमें नंबर डाल दीजिए, 1 2 नंबर डाल दीजिए, ABCD एक तरफ 1 2 डाल दीजिए, एक तरफ ABCD डाल दीजिए। उन बॉलों को एक रूम में फेंक दीजिए, काफी बॉल लगभग 5-10 बॉलों को फेंक दीजिए। उसमें से बोले बेटा जाओ 1 नंबर की बॉल लेके आओ, बेटा जाओ B नंबर की बॉल लेके आओ। इस तरीके से ये जो नंबर हैं और जो ABCD हैं वो इनको याद हो जाएंगे, उनको खेल खेल में उनको याद हो जाएंगे इस तरीके से। ठीक है, आगे हम आते हैं। कोई चीज अगर उनको दिखती है अट्रैक्टिव, कलरफुल कोई चीज बच्चों को दिखती है तो उनको बहुत पसंद आती है, तो आपको क्या करना है, पिक्चर दिखानी है, किसी की तस्वीर दिखानी है। जो ड्राइंग की बुकें होती हैं, जो बनी हुई होती हैं, तस्वीर होती है एलिफेंट की, किसी, तो सबसे पहले आपको उसको तस्वीर दिखानी है इस तरीके से। तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा आपका होता है पैसे वाला गेम। इससे उसका क्या होगा कि मैथमेटिक्स में इंप्रूव होगा। वो पैसे वाला गेम कैसा होता है, उसको बोलिए जैसे 10 रुपए दिया तो उसको बोलो बेटा आज पापा ने कितने रुपए दिए थे, तो वो बोलेगा 10 रुपए। बेटा आप 2 रुपए की आप टॉफी खा गए, बेटा कितने बचे, तो बेटा 10 में से अगर 2 की आप टॉफी खा जाओगे तो बेटा 8 रुपए बचेंगे। तो इस तरीके से आप उसको समझाइए, चिल्लड़ मत दे देना, नहीं तो वो खा जाएंगे। इस चीज को ध्यान रखना, चिल्लड़ मत देना, कागज वाले नोट दो और उसको बताइए कि इसमें से इतने चले गए तो कितने बचेंगे। तो इससे मैथमेटिक्स उनकी इंप्रूव होगी। आगे हम बढ़ते हैं। आगे नाइट में क्या करना है, देखो नाइट में आपको करना है, सोते समय आपको इस तरीके से, अगर कोई राइम्स जो होती हैं, बच्चों को जो कहानियां बहुत पसंद होती हैं सोते समय, देखो हमेशा बचपन में बच्चों को क्या सुनाते हो आप, कहानी। तो आपको कहानी की जगह आपको क्या सुनानी है, राइम्स सुनानी है। अगर आपको राइम्स नहीं आती हैं तो बुक्स उठा के आप पढ़ते रहिए और बच्चे सीखते रहेंगे, बच्चे सुनते रहेंगे, तो उन्हें धीरे धीरे वो राइम्स भी याद हो जाएंगी। ABCD सुनाइए, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, ये सब चीजें सुनाएंगे ना आप, उनको याद हो जाएंगे। तो नाइट में आपको ये काम करना है। आगे चीज क्या करना है आपको, अब आते हैं हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है फोन का यूज करना बच्चों का। इससे हमें कैसे दूर करना है बच्चों को, इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। देखो आप लोग डायरेक्ट अगर फोन छीनेंगे उससे कि बेटा चलो फोन दो पढ़ाई करो, तो बच्चा पढ़ाई नहीं करेगा, या तो उसको नफरत हो जाएगी फिर पढ़ाई से और ज्यादा। वो कहेगा यार इतना अच्छा फोन चला रहा हूँ, गेम खेल रहा हूँ, कार्टून देख रहा हूँ, ये क्या पढ़ाई थोप रहे हैं ये लोग, तो उसको नफरत पैदा हो जाएगी। और अगर वो पढ़ेगा भी तो बेमन से उठा लेगा, पढ़ेगा और आपके जाते ही वो छोड़ देगा, या तो वो रोने लगेगा, फोन लेते ही आप छीलोगे रोने लगेगा, जिद पकड़ लेगा। तो क्या कर लोगे भाई, मारोगे, कितना मारोगे, अभी मार लोगे और ज्यादा मारोगे, 2-3 साल तक मार लोगे, फिर ढीठ हो जाएगा जहां पे, फिर ढीठ होने के बाद तो आपकी भी नहीं सुनेगा, मारते रहो कितना भी, जान से तो आप मान नहीं सकते। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। फोन से बच्चों को दूर करने के लिए उन्हें मारना नहीं है, उन्हें बहुत प्यार से समझाना है। आपको क्या करना है उसके लिए, उसको बोलो, ये मत बोलो कि पढ़ाई करिए, नहीं, उसको बोलो अगर बच्चे से फोन लेना चाहते हो आप उसको बोलो बेटा आपका टाइम ओवर हो गया है, अब आप ये फोन यूज करना बंद करिए, चलिए मेरे साथ हम गेम खेलते हैं, बहुत अच्छा गेम खेलते हैं। उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आप उसके साथ डांस करिए, भाई मजा आएगा, म्यूजिक लगाइए, आपको भी मजा आएगा, बच्चे भी मजे करेंगे। फिर उसके बाद कि ये बलून वाले जो गेम होते हैं ये वाले गेम खेलिए। उसके बाद आपको देखो जो मैंने ड्राइंग बताई थी फन विथ लर्निंग के कई टिप्स मैं आपको अपनी वीडियो में बता चुका हूं, आप लोग देख लेना उन वीडियो में। तो उस चीज को फन विथ लर्निंग को, वो वाले गेम खेलिए, बच्चा धीरे धीरे फन विथ लर्निंग में आ जाएगा, वो वाले गेम शुरू कर देगा। आपका ये फोन है वो धीरे धीरे वो समझ जाएगा कि ये लिमिटेड है, ये मेरे लिए जो फोन है वो लिमिटेड है, मुझे खेलना है, थोड़ा बहुत देखना है, उसके बाद इसको छोड़ देनी है, उसके बाद मुझे अपना गेम करना है, अपनी ड्राइंग करनी है, वो इन चीजों में ढल जाएगा। अगर एकदम आप जिद करोगे कि नहीं फोन दे, चल पढ़ाई कर, ये कर, तो बच्चा कभी नहीं पढ़ने वाला, या तो रोएगा, दूसरी बात अगर डर के मारे पढ़ेगा भी तो मन लगा के नहीं पढ़ेगा।
और जिस चीज में मन ना हो, जिस चीज में डर हो, वो कभी सक्सेसफुल वो काम होता नहीं है और बच्चे कभी सक्सेसफुल नहीं बनेंगे। तो आपको डर पैदा नहीं करना है, उनके दिलों में पढ़ाई के लिए मोहब्बत पैदा करनी है। तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे और मेरी टिप्सों को फॉलो करेंगे। तो हमें बच्चों को रीडिंग कैसे करवानी है, कोई चीज याद कैसे करवानी है, ये चीज हम सीख चुके हैं। अब हम सीखेंगे बच्चों को लिखना कैसे सिखाना है, क्योंकि भाई लिखने में तो आप कोई एक्टिविटी बता ही नहीं सकते, उनको बोल ही नहीं सकते कि बेटा वो तो समझ जाएगा, ABCD बेटा लिखो, वो कहेगा देखो मम्मी पढ़ाई करवा रही है, वो तो समझ जाएगा, समझिए वो तो हाँ भाई वो भी होशियार है बच्चा भी, वो कहेगा नहीं मम्मी मैं तो फोन चलाऊंगा, मैं नहीं लिख रहा है ABCD। तो आपको उस समय क्या करना है, बच्चे को सबसे पहले आप दीजिए ड्राइंग बनाने को, कलर करने को दीजिए। कोई ड्राइंग दे दो, उसको बोलो कलर करो बेटा, जो भी कलर पसंद आता है वो करो। मैंगो बना दो, मैंगो में कलर करवाइए। एप्पल बनाइए, एप्पल में कलर करवाइए। बनाना बनाइए, बनाना में कलर करवाइए। कोई भी कलर करने दो, धीरे 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 वो एक्टिविटी करेगा, उसको मजा आएगा उसमें। कलरिंग में बच्चों को बहुत मजा आता है। फिर धीरे धीरे बच्चों को एक लाइन बना के दे दो, बेटा ऐसी लाइन खींचो, एक बड़ी लंबी लाइन शुरू कर देगा वो। तो धीरे धीरे इसको और उसको बोलिए कि बेटा आप जब ये काम कर लोगे, ये चीज कर लोगे, इसके साथ खेल लोगे कलर के साथ, फिर हम चलेंगे बाहर गेम खेलेंगे, बहुत अच्छा गेम खेलेंगे। ये चीज उनको बोल के रखो, वो तुरंत करेंगे ये सारा काम। ठीक है, ये काम करना है। दूसरी चीज है राइटिंग के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आजकल राइटिंग के लिए इतने प्यारे प्यारे साधन आ चुके, आप आराम से उनको पढ़ना और लिखना सिखा सकते हैं। उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट तो रीडिंग का मैं बता चुका हूं, राइटिंग का मैंने स्टार्टिंग ये बताया। और अच्छी तरीके से राइटिंग बच्चे कैसे कर सकते हैं, अगर इसमें इंटरेस्ट नहीं लेते हैं तो ये भी कराइए। और एक चीज और है, बच्चों के लिए टैब ले दीजिए। ये टैब आता है लगभग 500 से 1000 के बीच में आएगा, बढ़िया वाला। ये वाला टैब ले लीजिए बच्चों के लिए। इसमें क्या होता है, बच्चे बहुत जल्दी लिखते हैं, बच्चों को एक नई चीज दिखाई देती है। मतलब ये नहीं है कि मान लो कॉपी में वो पेन से लेके कर रहा है, तो उससे अलग है ये चीज। इसमें क्या करता है बच्चा, जैसे कुछ भी चीज लिखता है, जैसे बच्चे लिखा ABCD, कुछ भी चीज लिखेगा और ये बटन इसको क्लिक करेगा तो जो कुछ भी लिखा है वो रफ हो जाएगा, मतलब मिट जाएगा। तो ये चीज बच्चों को बहुत पसंद आती है। तो ये टैब जरूर लें बच्चों के लिए, ताकि उनकी जो राइटिंग है वो बहुत अच्छी हो जाएगी और राइटिंग उनको करना आ जाएगी। और सारे वर्ड, लेटर 1 2 3, ये जो 1 2 3 वो सारी चीजें उनको लिखना हो जाएंगी, वो फन विद लर्निंग ही उनका हो जाएगा। तो ये चीज जरूर टैब है, मैंने भी लिया है और हम अपने स्कूल में भी, स्कूल खुलते ही लगाने वाले हैं ये टैब। ये वाला जो टैब है देखिए मैं आपको बता दूं, इस तरीके का ये टैब आता है, इस तरीके का। इसमें पेन भी लगा होता है यहाँ पर साइड में, पेन का उसकी पेंसिल ही मानिए बच्चे की, सॉरी। ये जो टैब होता है इसमें क्या है, बच्चा कुछ भी चीज लिखेगा, जैसे ABCD 1 2 3 4, इस तरीके से बच्चे ने अगर लिखा, देखो आपको अगर दिखाई नहीं दे रहा होगा तो मैं आपको बताता हूं। ये जो देख रहे हो आप, देख लीजिए, ये देख रहे हो आप, ये ABCD 1 2 3 ये लिखा हुआ है। अब इसको क्या करना है, ये बच्चे प्रेस करेंगे, मतलब ये बटन दाबेंगे तो ये सारा गायब हो जाएगा, मतलब ये मिट गया सब कुछ। फिर से बच्चे लिखेंगे कुछ भी चीज, ड्राइंग बनाएंगे, लाइन बनाएंगे, ऐसे ऐसे जिगजैग करेंगे, कुछ भी चीज बच्चे ये करेंगे, उसके बाद ये फ्री बटन दाबेंगे तो गायब हो जाएगा। तो बच्चों को ये चीज बहुत पसंद आएगी, इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा, बच्चे इस चीज को बहुत पसंद करेंगे। तो ये टैब लेना है तो भाई बच्चों के लिए आप थोड़े बहुत तो पैसे खर्चा कर ही सकते हैं, ज़्यादा तो है नहीं, 500 और 1000 के बीच में आता है। नहीं तो बाकी हमारे स्कूल में तो ये चीज़ प्रोवाइड की जाएगी, जैसे स्कूल खुलेगा तो ये सारी चीज़ें हमारे स्कूल में प्रोवाइड की जाएंगी। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा आपको अपने बच्चों को कैसे ट्रीट करना है, किस तरीके से उनके साथ खेल खेल में बच्चों को सिखाना है। भाई पेरेंट्स जो है, मतलब जो फादर होते हैं वो तो काम के लिए चले जाते हैं, मदर 2 काम करती है घर में, एक तो अपनी साफ सफाई और एक खाना बनाना, 2 काम उनके होते हैं। वो बार बार वही पर डे का रूटीन होता है, तो उनके लिए भी एक गेम नजर आ जाएगा, उनके लिए भी एक मजा आएगा खेलने में, बच्चों के साथ एक नए नए गेमों के साथ खेलने में उनका भी मन लगेगा। भाई रोज वो बोर हो जाते हैं एक ही काम से, तो बच्चों के साथ ये गेम खेलेंगे तो उनको भी अच्छा लगेगा। अपना काम जब आप लोग निपटा लेते हैं, घर का जो भी काम होता है आप कर लेते हैं, फिर उनके साथ ये गेम खेलिए, देखो आपको भी मजा आएगा लाइफ जीने में और बच्चों को भी मजा आएगा सारी चीजें फन विद लर्निंग, मतलब खेल खेल में सीखने में। तो आई थिंक आप लोग इन चीज जो मैंने टिप्स बताई हैं इनको फॉलो करेंगे। बाकी हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।